So today we are going to do our chapter number 4 of our mathematics, which is rational number. So in our previous lectures, in our previous videos, हमने क्या क्या पढ़ लिया था. हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा था, फ्रैक्शन पढ़ा था एंड राशनल नंबर पढ़ा था. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव राशनल नंबर, नेगेटिव राशनल नंबर एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ राशनल नंबर. सो पॉजिटिव राशनल नंबर. सो पॉजिटिव राशनल नंबर क्या होते हैं? अ राशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव if its numerator and denominator are either both positive or both negative. Same कि P upon Q क्या है? से कि P upon Q क्या है? कोई भी राशनल नंबर है. ठीक है, P upon Q क्या है? कोई राशनल नंबर है जिसमें Q क्या है? नॉन इक्वल्स टू 0 है. इन सच केस अगर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि P भी पॉजिटिव है और Q भी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा? एक पॉजिटिव राशनल नंबर होगा. ठीक है, और अगर हम ये कहते हैं कि P अपॉन Q में P नेगेटिव होगा और Q भी नेगेटिव होगा, तब भी ये क्या होगा? एक पॉजिटिव राशनल नंबर ही होगा. ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि क्या होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, तो अगर वो दोनों पॉजिटिव है और अगर दोनों क्या है नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? एक पॉजिटिव राशनल नंबर होगा. देखो यहाँ पर पे ना माइनस होने के बाद भी ये पॉजिटिव कैसे बन जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाता है. तो ये क्या बन जाता है? P अपॉन Q बन जाता है. और जब आगे से कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव का साइन होता है. तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर क्या होता है, कोई दो नेगेटिव होंगे तो वो क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव राशनल नंबर के अंदर ही आता है. ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स लाइक 2 अपॉन 3. ठीक है, दोनों क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव है. लेट्स सी -3 अपॉन -4, तो दोनों क्या है? नेगेटिव नेगेटिव है. ठीक है, और एक एग्जांपल और लेते हैं. क्या -4 अपॉन 5 एक पॉजिटिव राशनल नंबर है? तो बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि 5 क्या है? पॉजिटिव है और 4 क्या है? नेगेटिव है. तो ये क्या होगा? पॉजिटिव राशनल नंबर नहीं होगा. ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. लेट्स से -4 अपॉन -5, तो ये होगा. यस, ये होगा. ये एक पॉजिटिव राशनल नंबर होगा. क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और क्या आएगा आंसर? +4 अपॉन +5 आएगा. ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव राशनल नंबर क्या होते हैं. तो आपकी बुक के भी कुछ एग्जांपल्स हैं. लेट्स सी 5 अपॉन 7, दोनों क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव है. -13 अपॉन -8, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है. दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और पॉजिटिव बन जाएंगे. 17 अपॉन 9, दोनों क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव है. -72 अपॉन -40, तो दोनों क्या है? नेगेटिव नेगेटिव है. दोनों क्या हो जाएंगे? ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा और पॉजिटिव बन जाएंगे. 36 अपॉन 63, तो दोनों क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव है. ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगी कि पॉजिटिव राशनल नंबर क्या होते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव राशनल नंबर. नेगेटिव राशनल नंबर क्या होते हैं? राशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव. उसको आप नेगेटिव कहेंगे इफ इट्स न्यूमिनेटर, अगर उसका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर सच दैट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव इंटीजर एंड अदर वन इज अ नेगेटिव इंटीजर. अगर क्या है? P अपॉन Q क्या है? P अपॉन Q एक राशनल नंबर है जिसमें P एंड Q कोई इंटीजर्स होंगे. ठीक है, अब आप क्या कहोगे कि अगर P पॉजिटिव है और Q नेगेटिव है, या फिर P नेगेटिव है और Q क्या है? पॉजिटिव है, तभी क्या बनेंगे? ये एक नेगेटिव राशनल नंबर होगा. ठीक है, तो इसमें या तो न्यूमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, या न्यूमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए. यानी कि एक तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए और एक तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए. तो इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव राशनल नंबर कहेंगे. ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स लाइक -4 अपॉन 3. तो इसमें क्या है? 4 जो ये माइनस है वो क्या है? नेगेटिव है, और 3 के आगे क्या है? पॉजिटिव. तो एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव है. तो ये क्या होगा? एक नेगेटिव राशनल नंबर होगा.
अगर मैं बोलूँ -4/-3, क्या ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, प्लस प्लस है, सॉरी माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, +4/+3। तो ये क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5/13, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ -5/13, तो हाँ ये होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव रैशनल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, जिस लाइक -3/5, -3 और 5, तो एक क्या है, नेगेटिव है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्या है, 3/-5, इसमें क्या है, 3 पॉजिटिव है और जो 5 है वो क्या है, नेगेटिव है। -18/7, तो इस पर जो 18 है वो नेगेटिव है और जो 7 है वो क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट 18/-7, तो इसमें 18 जो क्या है, पॉजिटिव है और जो 7 है वो क्या है, नेगेटिव है। तो एक नेगेटिव हो सकता है, कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूमिनेटर ही हो या ज़रूरी नहीं है कि वो डिनोमिनेटर ही हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा और सिर्फ एक ही नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, सो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है रैशनल नंबर की। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ P/Q इज अ रैशनल नंबर, अगर P/Q क्या है, कोई रैशनल नंबर है, एंड M इज अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, और M क्या है, कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर है, मतलब वो कोई भी इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो, देन P/Q इज इक्वल्स टू P into M एंड Q/M अपॉन। ठीक है, देखो इसको कैसे समझना है, सिंपल है ये। P/Q है, ठीक है, कोई रैशनल नंबर है जिसमें P और Q क्या है, कोई इंटीजर है जिसमें Q क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा बस। ठीक है, तो कोई P/Q क्या, कोई रैशनल नंबर है। अब आप क्या करोगे, इसमें इंटू करोगे कोई भी M को, M क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा आप किसी को भी इंटू कर दो, लेकिन न्यूमिनेटर में भी सेम करोगे और डिनोमिनेटर में भी। अगर न्यूमिनेटर में m कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी m करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपने न्यूमिनेटर में 2 लिया तो आपको डिनोमिनेटर में भी 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, P/Q ही होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2/3 इंटू 2, तो आप इसको करोगे 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। आप इसको क्या करोगे, कैंसिल करोगे, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आएगा, ये और ये सेम आएगा। ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज़ आपको जो ध्यान देनी है कि वो इंटीजर क्या होना चाहिए, इज़ नॉन इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब वो चीज़ नॉन इक्वल्स टू होनी चाहिए ज़ीरो के। कोई भी इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट ज़ीरो के। ठीक है, तो आपकी ही बुक में कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे -2/3 इज इक्वल्स टू क्या कर रखा है, फिर इसको 2 से इंटू कर दिया है, 2 से इंटू कर दिया तो आंसर फिर वही आएगा। फिर 3 से इंटू करोगे, 4 से इंटू करोगे, 5 से इंटू करोगे, किसी से भी इंटू कर लोगे, आंसर आपका -2/3 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, देखो सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है इफ़ P एंड Q आर रैशनल नंबर, P/Q क्या है, कोई रैशनल नंबर है, एंड M इज अ कॉमन डिवाइजर, और M क्या है, कोई कॉमन डिविजर है किसका, P एंड Q का, यानी कोई कॉमन डिविजर है P और Q का, देन P/Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, P डिवाइड बाई M अपॉन Q डिवाइड बाई M। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से 32/36। ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर लिया किससे, 4 से। कॉमन डिवाइजर होनी चाहिए, आपको याद रखना है, और ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 8 जाओगा, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 9 आएगा, तो 9/8। ठीक है, अगर आप कहोगे कि 32/36, ठीक है, अब मैंने इसको क्या करा, डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18। तो देखो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 8/4 और 8/4, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, HCF ऑफ 32 एंड 36
क्या है, दोनों का कॉमन है, मतलब दोनों का जो HCF है वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, देखो अब लिख रखा है ना, HCF ऑफ 32 एंड 36 इज क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको क्या कर रखा है, गिवन है। सो आई होप आपको जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं राशनल नंबर की वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव राशनल नंबर को पढ़ा, नेगेटिव राशनल नंबर पढ़ा एंड 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ राशनल नंबर को पढ़ा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।